राज्यसभा के सदस्य हैं और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और सबसे खास बात वो एक टीचर हैं। वो आएंगे और आपको अपनी बात बताएंगे, आशीर्वचन देंगे और ये अभियान क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानकारी देंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर दिनेश शर्मा सर से वो मंच पर आए। निगम, CMS, इन सब के द्वारा एक आयोजन किया गया है। ऐसे कार्यक्रम के नियोजक आदरणीय सुधीर मिश्र जी, लखनऊ के सम्मानित नगर के हेड अनुपम मिश्र जी, यहाँ के और उपस्थित सभी महानुभाव, बच्चों आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो और मैं देखकर खुश हो रहा हूं कि आज का जो बच्चा है, जो आज का कल का भविष्य है, वो समाज में हम कैसे स्वच्छता लाएं, पर्यावरण को कैसे ठीक करें, इसके लिए इतना चिंतनशील होकर बैठ सकता है, ये मैंने इतनी देर में गौर किया। आपकी प्रधानाचार्य इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इतना अच्छा अनुशासन बच्चों में आपने बहुत सारी चीजें सीखी। अभी मैं गांधी जी का फोटो देख रहा था, वो बोलते थे जय जगत। एक बार मेरे साथ बोलो, जय जगत। हम लोग ने बड़ी अच्छी चर्चा की है कि हम किचन वेस्ट को हम जहरीली गैस के रूप में परिवर्तित नहीं होने देंगे। खाद स्वयं बनाएंगे और अपनी छत पर, अपने छज्जे पर, अपने घर के किसी कोने पर हम लोग गार्डनिंग करेंगे, अपने वृक्षों को लगाएंगे, पौधों को लगाएंगे। पौधे हमें क्या देते हैं? ये जो वृक्ष हैं ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है और इनसे जो ऑक्सीजन मिलता है उससे हम स्वस्थ वातावरण में रह सकते हैं। अगर आपके जो मम्मी पापा हैं उनसे आप पूछना, एक समय था कि गोमती नगर का जो तापमान था वो लखनऊ से बिल्कुल अलग होता था। बाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई और उसके बाद यहां वृक्ष कट गए तो पता चलता था लखनऊ में सबसे गर्म स्थान कोई होता था तो वो गोमती नगर होता था। अब वो बड़ी तेजी से वृक्षारोपण सरकार करा रही है। इसका एक सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ा है। मुझे खुशी हुई कि नगर आयुक्त जी ने बड़े विस्तृत रूप में ये जो वेस्ट है, हमारा ये कूड़ा है, इसके पुनर्उपयोग के लिए उन्होंने तमाम चीजों को व्यवस्थाएं की है। और जो प्लांट चल रहा है यहाँ पर रिसाइकलिंग का, तो कूड़े से खाद बनाने का जो उपकरण है उसकी शुरुआत लखनऊ ने पहले भी करी थी और आज बड़े अच्छी तरीके से ये चल रहा है। आपको मैं बताऊं, कभी दिल्ली जाइएगा, इतने बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई पड़ेंगे कूड़े के। आसपास के रहने वालों के बारे में अगर आप पता करोगे तो कैंसर की बीमारी बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों को दवा की बीमारी है, तरह तरह की बीमारी क्यों है? क्योंकि जो चील है, कौवे हैं, गिद्ध है, आसपास के मकानों पर घूमते हैं। जो जहरीली गैस कूड़े के ढेर से निकलती है वो पूरा वातावरण, पूरा जहरीली गैस का जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है। हम वृक्ष लगाते हैं। मुझे आज इसलिए भी खुशी है कि जब मैं महापौर था उस समय वृक्षारोपण को बहुत शुभारंभ नहीं हुआ था और एक बार मेरी बात हुई तो आदरणीय गांधी जी ने मुझसे कहा कि आप अगर मेरे यहाँ पर 50,000 बच्चे हैं, अगर आप एक एक पेड़ दे देंगे तो मैं सारे बच्चों से लगाऊंगा, बुजुर्गों से, नौजवानों से, उनके मम्मी पापा से नहीं, मैं सारा जिम्मेदारी बच्चों को सौंप रहा हूं। तो मुझे ताज्जुब हुआ था कि आप बच्चों को क्यों कह रहे हो? उनका कहना था अगर बच्चा बचपन से ही गंभीर हो गया काम के प्रति तो बड़े होने तक उसको तमाम वो खराब आदतें जो होती है, अब लखनऊ में पहले चलते थे लोग तंबाकू पीट के खैनी खाते थे, पान का गुटखा, आपको अभी भी आपके मम्मी पापा खा रहे हो तो
निकाल के छुपा देना उसको, और जो चलते थे वो थूक देते थे। प्रधानमंत्री जी ने जब अभियान चलाया स्वच्छता का, तो आज बच्चे टोकते हैं अपने बड़ों को कि आप ऐसे सड़क पे चलते हुए थूक नहीं सकते, आप ऐसे चलते हुए अपना कूड़ा को सड़क पे फेंक नहीं सकते। जागरूकता नहीं होगी तो हम विदेश की नकल करते हैं, हम कहेंगे कि विदेश में ये होता नहीं, हमारे देश में ये होता है, और विदेश हमारी नकल करे, तब हम बड़े होते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने 2007 में 50,000 वृक्ष दिए थे, पौधे दिए थे, सहारा इंडिया ने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो मैंने CMS को 50,000 दिए थे। ऐसे लखनऊ में करते करते मैंने बहुत सारे पेड़ लखनऊ भर में किए थे, और वो वृक्षारोपण इतना सफल हुआ था कि हम लोगों ने पहले बोला था बच्चों से कि जो वृक्ष लगाना, कोई अपने दादाजी के नाम पे लगाना, कोई अपनी नानी के नाम पे, नाना के नाम पे, या कोई आपके घर पे जो नहीं रहे उनके नाम पर लगाना, और रोज उसको आप पानी देना। इससे क्या होगा कि उनकी स्मृतियां आपके घर में पेड़ के रूप में आपके साथ में रहेंगी। बच्चों में क्योंकि आप बहुत देर से वेस्ट के बारे में आपने बहुत जानकारी ले ली, इससे बड़ा एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये जो अभियान है घर घर खाद बनाने का, ये इजराइल में बड़ा इसका सिस्टम है, मॉरिशस चले जाओ तो बहुत अच्छा सिस्टम है, आप इंग्लैंड, आप लंदन चले जाइए तो इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको सड़क पे कूड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, घर पे ही सारा कुछ इंतजाम करके वो घर पे ही वो खाद बन जाती है, और घर पे ही एक अच्छे शुद्ध वातावरण, पर्यावरण का संतुलन हो जाता है। आज आप PGI में जाओगे तो PGI में आपको गर्मी में अगर 40 का टेम्परेचर है तो वहां 35 का टेम्परेचर दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ वहां अभी भी वृक्ष लगे हुए हैं। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि हर चीज को, पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमको प्रकृति से जोड़ा था। क्या बोलते थे कि पेड़ को मत काटना पीपल के, इसमें ब्रह्मदेव बाबा रहते। क्यों? क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता था। उन्होंने कहा कि जो बरगद का पेड़ है उसमें आपने देखा होगा आपके मम्मी, आपके घर के बड़े लोग डोरा बांध के उसकी पूजा करते दिखाई पड़ते। क्यों? कहा कि इससे पति का रक्षा होता। रक्षा होता है कि नहीं होता वो अलग विषय है, लेकिन पेड़ की रक्षा हुई, और पेड़ लगा तो उससे ऑक्सीजन मिला। प्रकृति का जीव से जो संबंध था, जल, जंगल और जानवर, इनका एक तारतम्य प्रकृति से आपस में जुड़ा, और वो जीवन सबसे श्रेष्ठ था। लोगों की आयु 150 साल ऐसे होती थी। आप लोग कभी स्टोरी अपने गूगल में सर्च करना, एक बहुत सिद्ध संत हुए हैं देवराहा बाबा। देवराहा बाबा की स्टोरी जरूर पढ़ना बच्चों। वो मचान पर रहते थे वृक्ष के, और जो जाता था उसको लात से, पैर से आशीर्वाद देते थे, बोलते नहीं थे, और कभी कभी बोलते थे। तो एक बार उनसे मिलने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आ रहे थे, बिल्कुल सत्य घटना में बता रहा था, और पता चला कि उनके हेलीकॉप्टर उतरेगा, ये जानने के लिए आसपास के पेड़ काटे जाने लगे। देवराहा बाबा ने रोक दिया, और उन्होंने कहा इनको मत काटो, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे रात में और दिन में इत्मीनान से बात करता हूं, तो सब हंसे कि वृक्ष से क्या बात करेंगे। और उनका मैं सही में बात करता हूं, इनमें प्राण है, आप इनको मत काटो। लेकिन जब कर्मचारी नहीं माने तो बाबा ने एकदम से कहा जाओ, तुम्हारे प्रधानमंत्री कल नहीं आएंगे। और दूसरे दिन इतनी जोर से वर्षा हुआ, तूफान सा आया कि उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं आया, और वो उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। ये बात दूसरे तरीके की है, लेकिन उन्होंने जो कहा था ना कि पेड़ से हम बात करते हैं, इन वृक्षों में जीव होता है, जान होती है, और ये हमें स्वास्थ्य का लाभ देते हैं। तुलसी की पत्ती आप चाय में पी लीजिए, काढ़ा पी लीजिए, सारी आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो गई। झड़ांकुश निकलता है, आप थोड़ा सा चाय में डाल लीजिए, आपकी सारी सर्दी जुकाम दूर हो जाए। हर चीज का इलाज आपकी प्रकृति ने आपको दिया है। तो मैं बच्चों को कहूंगा कि सुधीर मिश्रा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया की कई जो खिड़कियां हैं इसमें जाली लगा दो,
अभी नटराज जी कह रहे थे कहीं भी जल का भराव हो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जब बच्चे सतर्क होंगे तो ही देश का कल्याण होगा। आज एक बहुत बड़े उद्योगपति थे रतन टाटा जी, उनका आज देहांत हुआ है। और आपको मैं बताऊं ये रतन टाटा जी का देश के कल्याण के लिए बहुत, बच्चों को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने का क्षेत्र हो। आपको मैं क्यों कह रहा हूं, वो कोई भी काम करते थे अपनी फैक्ट्री में तो अपने कर्मचारियों के बजाय वो बच्चों से बुला के उनसे डिस्कशन करते थे और बच्चों को बताते थे कि हमें आगे हमारी योजनाएं क्या है, मुझे क्या करना है। एक बार उन्होंने फोर्ड गाड़ी को देखा, फोर्ड के जो मालिक थे उनका अभिमान, मैं इसलिए आज कह रहा हूं कि आप बहुत सारी बातें सीखते जा रहे हो और घर में जो बच्चा पहले से सपने देखता है आगे जाने का, वही आगे बढ़ता है। इसलिए आप सबको मैं कहूंगा आज जो अच्छी चीजें आपको बताई गई हैं, ये आप अगर दूसरों को बताते हुए आप खुद आचरण ऐसा करोगे तो आपको फॉलो आपका पड़ोसी करेगा। ये आपका मोबाइल और इसका इतना जो तमाम रील देखते हो ना, उसके बजाय अपनी रील बनाकर उसमें आप निकालो कि आप कैसे खाद बना रहे हो, कैसे आप वो कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। आप इतनी देर बैठ सकते हो, ये मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। मैं आपकी तरह पढ़ता था, मैं भी सीएसएफ को कुछ दिन पढ़ा और मैं देखता था बच्चे बहुत देर नहीं बैठते थे। थोड़ा आज में बस एक ही चीज में कमी आई है, वो हमारे अनुशासन में एक ही चीज में कमी आई है, जो हम अपने परिवार के बड़ों के सम्मान का जो भाव था। तो मैं समझता हूं कि आज का ये केवल कचरे का प्रबंधन नहीं है, बल्कि कचरे के साथ साथ जो दिमाग का कचरा है, ये दूसरा मुझसे अच्छा है नहीं, मैं और मेरा भारत सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा रहेगा। हम प्रकृति का संरक्षण हमारे वेद पुराण में दिया गया था, जो आज हम सबको बता रहे हैं पहले ही होता था कि सांप को भी दूध का कटोरा लेकर पिलाते थे। क्यों? कोई बिल के चूहे को भी नहीं मारते थे। क्यों? वो फसल को खराब कर सकता था, लेकिन वो जमीन को उर्वर रखने वाले जिनका केचुए का बात कर रहे हैं, कहते थे गणेश जी की सवारी है, चूहे को मत मारो, नाक को मत मारो, शंकर भगवान के गले में लिखा होता है। ये सब चीज को मिलाकर ये जीवनचर्या चलती थी। इसलिए बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में पढ़ते तो रोज हो, लेकिन आज का दिन आपके जीवन में कुछ नई सीख देकर जाएगा। नटराज जी ने बड़े अच्छी तरीके से प्रबंधन लखनऊ का किया है और मैं समझता हूँ कि सुधीर मिश्रा जी ने सोने में सुहागा बनकर यहाँ पर काम किया है। मैंने कई अधिकारियों को देखा आज उन अधिकारियों को बड़ा पॉजिटिव काम करते देखकर मुझे खुशी हुई, उन्होंने वो काम किया बहुत अच्छा।